अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग साइकिल, ये सब मैंने आपको बताया था। अब दूसरे चैप्टर के लिए हम जनरल का एक टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। जनरल का मतलब होता है आम, जर्नल का मतलब होता है रजिस्टर, जिसमें आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो टॉपिक का नाम है जनरल। स्टूडेंट, इसमें जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी उसको हम एक फॉर्मेट पर, एक फॉर्म पर रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम कहेंगे जनरल जो टॉपिक है। तो इसकी पहले मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है, बोर्ड पर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। क्या डेफिनेशन है? द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जनरल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ट्रांजैक्शंस को जनरल में रिकॉर्ड करना जर्नलाइजिंग कहलाती है। ट्रांजैक्शंस, जो भी बिजनेस की लेन देन होगा, जो भी बिजनेस की परफॉर्मेंस होगी, इवेंट्स होगी जो हम बिजनेस में कर रहे होंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शंस। अच्छा स्टूडेंट, जनरल की दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको प्रॉपर फॉर्म भी कहते हैं, और एक होती है स्केलेटन फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म में हम प्रॉपर स्केचिंग करेंगे, प्रॉपर लाइनें वगैरह ड्रॉ करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड या प्रॉपर फॉर्म। और स्केलेटन फॉर्म, नाम से ही जाहिर है, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, जिसकी हम स्केचिंग या प्रॉपर वर्क जो लाइनें वगैरह है वो ड्रॉ नहीं करेंगे। वो मैं अभी आपको यहाँ कर दिखा दूंगा। तो ये दो फॉर्म्स हो गई जनरल की। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पर रूल्स बता दूँ डेबिट और क्रेडिट के, क्योंकि जब हम एंट्रीज परफॉर्म करेंगे, एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए डेबिट क्रेडिट का जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। डेबिट का मतलब लेफ्ट साइड है, मतलब जब हम ट्रांजैक्शन एंट्रीज में अमाउंट को लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसे कहेंगे डेबिट साइड, और जब राइट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट साइड। डेबिट मीन्स लेफ्ट, क्रेडिट मीन्स राइट। कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्या होगा, तो वो तो मैं जनरल जब आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप ये समझ लें कि रूल्स डेबिट क्रेडिट के होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पाँचों अकाउंट्स जो हमने अच्छी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ लिए थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो 5 किस्म के होते हैं: एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और ओनर इक्विटी। तो यहाँ पर उसके मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ। एसेट्स इंक्रीज अगर होगा, बढ़ेगा, तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ये अपोजिट है, डेबिट की अपोजिट, एसेट्स की अपोजिट है। और अगर डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इक्विटी अगर इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट में अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। अगर मैं इसकी समरी समझाऊं आपको, तो फिर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब भी एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होगा, मतलब उसमें इजाफा होगा, तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ये एसेट और एक्सपेंस से अपोजिट है। इसी तरह अगर हम एसेट और एक्सपेंस के डिक्रीज की बात करें तो ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो रही है, और अगर लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू के डिक्रीज होने की बात करें तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रही है। मतलब एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होकर डेबिट जा रहा है, लायबिलिटी, रेवेन्यू और इक्विटी इंक्रीज होकर क्रेडिट जा रही है, अपोजिट है। इसी तरह अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होकर डेबिट जा रहा है तो डिक्रीज होकर क्रेडिट जाता है, लेकिन लायबिलिटी, रेवेन्यू, इक्विटी इंक्रीज होकर क्रेडिट जाती है तो डिक्रीज होकर डेबिट जाएगी। तो ये आप अच्छी तरीके से इसको आपने याद कर लेना है, ताकि जब आप जनरल एंट्रीज बनाएं तो ये आपको कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो कि हम अकाउंट्स को क्यों डेबिट या क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये तो बेसिक जनरल की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम इसकी एंट्रीज अगले वीडियो में जल्द इंशाल्लाह जनरल का टॉपिक पढ़ेंगे, एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं ये सारी आपको एंट्रीज परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो स्टे विथ अस, जल्द आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको ये समझ आया हो जनरल की बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया आपको, अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। स्टे विथ अस।